कभी आपने सोचा कि किसी लम्हे आपकी पढ़ने की मोटिवेशन इतनी हाई होती है कि आप घंटों बैठकर पढ़ते हो, थक भी जाओ लेकिन खुश रहते हो, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है, चाहकर भी पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता। आपका दिमाग जितना मर्जी के पढ़ लो, पढ़ना चाहिए, बड़ी बड़ी लॉजिक्स थे, लेकिन आपका जो मन है वो नहीं मान रहा होता। ऑल्दो कि आप बाहर से कोई इंस्पिरेशन या मोटिवेशन तलाश करने की कोशिश करते हो, लेकिन असल में आपकी गेम चल रही होती है लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन के बीच में। कभी आपका इमोशनल ब्रेन आपके लॉजिकल ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, और कभी आपका लॉजिकल ब्रेन जो है वो आपके इमोशनल ब्रेन को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। जब कभी भी आप स्ट्रेस में होते हो, एंजाइटी में होते हो, थकावट होती है, नींद पूरी नहीं होती है, एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट होती है डिफिकल्ट और बोरिंग किस्म के कामों की, उस वक्त आपका जो इमोशनल ब्रेन है वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा होता है। आपका लॉजिकल ब्रेन चाहे जितना मर्जी कहे कि ये कर लो, ये जरूरी है, वो जरूरी है, क्यों जरूरी है, आपका मन नहीं कर रहा होता। इसी तरह जब आपके किसी भी काम में जरा सा भी इमोशनल इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें इमोशनल जूस नहीं होता, तो आपका लॉजिकल ब्रेन डोमिनेट करने की कोशिश करता है। दिस इज द रीजन कि आप कई चीजों में ओवर थिंकिंग करने की कोशिश करते हो, उनको खामखा डिले करने की कोशिश करते हो, प्रोक्रास्टिनेट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि इनफैक्ट आपके लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन का जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है, और उसी बैलेंस को आपने वापस लाना होता है, जिसके लिए आज मैं आपको 3 बड़ी जबरदस्त किस्म की साइंस बेस्ड स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपने इमोशनल ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन को एक सिस्टमैटिक अंदाज में एक्टिवेट करके इनका बैलेंस कर सकते हो, और फिर आपको शायद बाहर से किसी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी। बस एक बात आप ज़हन में रख लो कि जब कभी भी आप स्ट्रेस में होते हो या एंजाइटी में होते हो या किसी भी चीज का आप जल्दी जल्दी रिजल्ट चाह रहे होते हो ना, इनफैक्ट उस वक्त आपका जो इमोशनल ब्रेन है ना वो ओवरराइड कर रहा होता है, और यही वो ब्रेन है विच इज इन फैक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मोटिवेशन। असल में होता यह है कि जब कभी भी आपके ऊपर स्ट्रेस, एंजाइटी या बोरियत जैसे इमोशन छाए होते हैं ना, उस वक्त इनफैक्ट आपके ब्रेन के सामने ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं होती जिससे वो एक्साइट होकर आपके अंदर एक खुशी का केमिकल, प्लेयर केमिकल रिलीज करे, जिसको आप डोपामिन कहते हो। और पढ़ाई में चूंकि कोई इंस्टेंट फायदा तो नजर आ नहीं रहा होता, उसमें कोई ऐसी प्लेयरेबल चीज होती नहीं है, इसलिए ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी या बोरियत है ना, ये आपको कंट्रोल करना शुरू कर देती है, और आपने इसी चीज को लेवरेज करना है कि आप अपने अंदर कोई एक्साइटमेंट पैदा कर सको, जिसके लिए जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है उसको कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। जिसका मतलब बेसिकली ये है कि आप जो भी काम करने जा रहे हो जो कि एक लेस एंजॉयबल है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसके साथ किसी ऐसी चीज को कंडीशन कर देना जिसमें बहुत बड़ा फायदा हो और इंस्टेंट फायदा हो, ताकि आपके ब्रेन को ये मैसेज आए कि जो आप काम करने जा रहे हो उसका फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है और इंस्टेंट फायदा है। मिसाल के तौर पर जब आप एक्सरसाइज करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपको एक्सरसाइजिंग बड़ी फटीगिंग लग रही होती है, आपका दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन जैसे ही आपके कान में कोई इंस्पायरिंग किस्म का, इंस्पिरेशनल किस्म का अपबीट म्यूजिक सुनाई दे दे, या आप किसी की बड़ी अच्छी इंस्पिरेशनल बात सुन लो, तो आपको फौरन दिल करता है कि मैं भी एक्सरसाइज करूं। और अगर आप एक्सरसाइज के दौरान कोई इंस्पिरेशनल किस्म का बीट म्यूजिक सुनते जाते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप एक्सरसाइज, वही फटीगिंग एक्सरसाइज बड़ी आसानी से कर जाते हो। बिल्कुल यही आपने करना है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो ना, तो उसके साथ कोई ऐसी चीज को कंडीशन कर लो जो बहुत बड़े फायदे की, एंजॉयबल है, कि भाई मैं ये म्यूजिक सुनूंगा पढ़ने के साथ या पढ़ने के बाद, या ये वीडियो देखूंगा या ये चीज खाऊंगा, व्हाटएवर, जिससे भी आपके ब्रेन को इनफैक्ट ये मैसेज आए कि जो आप काम करने जा रहे हो इसका एक फायदा है, इसका एक इंस्टेंट फायदा है और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, जिससे आपके ब्रेन में एक एसोसिएशन बन जाएगी और वो केमिकल रिलीज करेगा, प्लेयर केमिकल डोपामिन, जो इनफैक्ट स्ट्रेस की वजह से या एंजाइटी की वजह से रिलीज कर नहीं पा रहा होता। जब आपका ये ब्रेन इस तरह के केमिकल को रिलीज करेगा तो आप अपने इनफैक्ट इमोशनल ब्रेन के इस पार्ट को लेवरेज कर रहे हो, जिससे फिर आपका मन जो है वो पढ़ने को करे। दूसरी जो स्ट्रेटेजी है उसको कहते हैं इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। ये बेसिकली स्ट्रेटेजी होती है आपके लॉजिकल ब्रेन को एक सिस्टमैटिक अंदाज में एंगेज करने के लिए। जिस तरीके से पहले आपने अपने इमोशनल ब्रेन को एंगेज किया ना लेवरेज करके, इसी तरीके से आपने अपने लॉजिकल ब्रेन को एक सिस्टमैटिक अंदाज में एंगेज करना होता है, जो एक्चुअली आप नहीं जब करते हो ना, तभी आपका जो लॉजिकल ब्रेन है ना वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देता है थिंक करने के लिए, और आप ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हो, फिर प्रोक्रास्टिनेट करते जाते हो। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को एक सिस्टमैटिक अप्रोच दे दो, ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच दे दो, लेट्स सपोज कि आप कहते हो कि मैं 4 बजे का जब टाइम होगा तो पढ़ूंगा, और उसमें मैं 45 मिनट से 60 मिनट्स तक पढ़ूंगा और उसमें ये टॉपिक्स कवर करूंगा, दैट्स इट। तो आपके ब्रेन को एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिल गई, क्यों मिल गया कि 4 बजे का टाइम होगा, ये ड्यूरेशन होगी 45 मिनट्स की या 60 मिनट्स की, और उस दिन आप सिर्फ ये टॉपिक पढ़ोगे। जब आप बहुत ज्यादा किताबें लेके बैठ जाते हो, एक ही वक्त में बहुत सारी किताबों के बारे में सोचते हो, चैप्टर्स के बारे में सोचते हो, मुश्किल टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हो, तो आपके ब्रेन के लिए इनफैक्ट ये
एक क्योटिक सिचुएशन हो जाती है, एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। और ह्यूमन ब्रेन जो है बेसिकली वो डिजाइन इस तरीके से हुआ है कि वो आपको चैलेंजेस से बचाए, मुश्किल चीजों से बचाए। इसलिए वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देना शुरू कर देता है ताकि आप उनके बारे में सोचो और निकल जाओ सिचुएशन से, और आप ओवरथिंकिंग तरफ चले जाते हो, चीजों को डिले करना शुरू कर देते हो, प्रोक्रास्टिनेट हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देते हो कि ये टाइम होगा, ये ड्यूरेशन होगी और इस ड्यूरेशन में मैं ये चीज करूंगा, आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो आपको ओवरथिंकिंग पे मजबूर नहीं करेगा। डेविड गॉगन, जिसको एक टफेस्ट मैन ऑन अर्थ कहा जाता है, मास्टर माइंड कहा जाता है, या माइंड मास्टर आप कह सकते हो, वो बेसिकली इसी तरह की टेक्निक्स बताता है। फॉर एग्जांपल ये टेक्निक आप कई चीजों पे अप्लाई कर सकते हो। सुबह उठते हो एक्सरसाइज करने को अगर दिल नहीं कर रहा होता तो डेविड गॉगन क्या करता है कि वो रात को ही अपना ट्राउजर, अपनी टी शर्ट्स, अपने जॉगर्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन अंदाज में ऑर्गेनाइज करके सामने रख लेता है, ताकि जब उठे तो इससे पहले कि उसके ब्रेन के अंदर विस्परिंग चले, उसका माइंड कुछ कहे, उसके अंदर क्या सराइयां पैदा करे, सुस्ती पैदा करने की कोशिश करे, उसके सामने क्यों हो कि मुझे एक्सरसाइज के लिए जाना है। सो इसलिए अगर आप फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करते हो और आप अपनी चीजों को तैयार कर लेते हो और ये कंडीशन कर लेते हो कि सुबह जब मैं उठूंगा तो सबसे पहले ट्राउजर पहनूंगा, जॉगर पहनूंगा और 15 मिनट तक यहीं पर स्ट्रेचिंग करूंगा, तो फिर आपके ब्रेन को वो वक्त नहीं मिलेगा, आपके माइंड को इनफैक्ट वो वक्त नहीं मिलेगा कि वो आपके दिमाग में मुख्तलिफ किस्म की बातें डाल के आपको ओवरथिंकिंग तरफ लेके जाए। एंड वंस यू डेफिनेटली स्टार्ट, तो फिर आपका जो इमोशनल ब्रेन है वो भी ऑटोमेटिकली एंगेज होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द वे कि आप अपने लॉजिकल ब्रेन को एक बहुत ही खूबसूरत और स्ट्रक्चर्ड अंदाज में भी एंगेज कर लेते हो, उसको लेवरेज कर लेते हो। तीसरी जो स्ट्रेटजी है इसको कहते हैं मेंटल कंट्रास्टिंग। अब ये स्ट्रेटजी बेसिकली आपका जो इमोशनल ब्रेन है और लॉजिकल ब्रेन है इसको बैलेंस में लाने के लिए बहुत जरूरी है। इमोशनल ब्रेन आपका क्या चाहता है? रिवार्ड। वो आपने उसे दे दिया कि मैं अगर पढ़ूंगा तो पढ़ने के साथ मैं ये म्यूजिक सुनूंगा या ये वीडियो देखूंगा या ये चीज खाऊंगा, व्हाटएवर। और लॉजिकल ब्रेन आपका क्या चाहता है? एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड किस्म की अप्रोच, स्ट्रक्चर्ड किस्म की अप्रोच। वो भी आपने उसे दे दी कि 4 बजे का टाइम होगा, 45 मिनट्स या 60 मिनट्स के लिए आप पढ़ोगे और उसमें ये टॉपिक कवर करोगे। देखिए जब आप प्रैक्टिकली पढ़ने के लिए बैठोगे तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के होते हैं, डिफिकल्ट किस्म के होते हैं। अगर आपके पास उनका उस वक्त सोल्यूशन मौजूद नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो स्ट्रेस है वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, एंग्जाइटी आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपका जो लॉजिकल ब्रेन है फिर आपको डिफरेंट ऑप्शंस देकर सोचने के लिए मजबूर करे ताकि आप उस सिचुएशन से निकलो, और फिर आपकी मोटिवेशन खत्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को पहले से ये कमांड दे दो, विजुअलाइज करो कि जो मैं टास्क करने जा रहा हूं उसमें ये चीजें मुश्किल आएंगी और उनका हल ये मौजूद है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टॉपिक मुश्किल है तो उसका किस बुक में हल मौजूद है, कहां से मुझे लिंक मिल सकता है, किस दोस्त से मैं हेल्प ले सकता हूं, किस यूट्यूब वीडियो से देख सकता हूं, और उसको ज़हन में रखते हुए पूरा विजुअलाइज करो, एक पूरा प्लान कि मैं 4 बजे बैठूंगा, ये उसकी ड्यूरेशन होगी, ये उसके स्टेप्स होंगे, ये उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, इन प्रॉब्लम्स के लिए ये सोल्यूशन मौजूद है और इसको करने के बाद ये रिवार्ड मौजूद है। तो आपके ब्रेन को एक क्लियर कट मैसेज मिल जाएगा कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है। वो आपके इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन के यानी ब्रेन के जो दोनों पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर बैलेंस में रखेगा। मैं जब कभी मोटिवेशन लूज करता हूँ, बाज़ वक़्त हो जाता है ना, जैसे कि आप स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, किसी भी वजह से, या आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या आपके पास बहुत सारे काम करने को है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका वो काम बड़ी मर्जी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी आपको करना है, लेकिन आपके अंदर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप अंदर से इंस्पायर्ड फील नहीं कर रहे होते। तो मैं इन्हीं तीनों स्ट्रेटजीज को यूज करता हूँ। बिकॉज याद रखना, जब आप बाहर से मोटिवेशन या इंस्पिरेशन तलाश करते हो तो बाहर की चीज इनफैक्ट ट्रिगर का ही रोल प्ले करती है। एक्चुअली उस ट्रिगर ने आपके ब्रेन के दोनों पार्ट्स को ही एंगेज करना होता है, उनको ही एक्टिवेट करना होता है। नाउ आई हैव टोल्ड यू द सोल्यूशन कि आपको बाहर से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने दोनों ब्रेन के पार्ट्स को बड़े जबरदस्त तरीके से लेवरेज करके उनको एंगेज कर सकते हो। सो अब जब कभी पढ़ने के लिए बैठो और आपको अंदर से महसूस हो, कोई इंस्पिरेशन महसूस ना हो, मोटिवेशन महसूस ना हो रही हो, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, इट हैपन्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स। बस आपने ये एनालाइज करने की कोशिश करनी है कि वो क्या वजह है। इमोशनल ब्रेन आपका ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है या आपका लॉजिकल ब्रेन आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। बस उन दोनों को बैलेंस पे लाने की कोशिश करो, प्रॉपर तरीके से एंगेज करने की। मगर ये ज़हन में रखते हुए कि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जदोजहद करना पड़ती है। सो खुद को मोटिवेट करने के लिए ये लॉजिकल और सिस्टमैटिक अंदाज में कोशिश करो, फिर देखना आपको बाहर से किसी इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं रहेगी।